बोले श्री जम्बेश्वर भगवान की जय। पिछले काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाखंड के विरोध में एक जागरूक और शिक्षित समाज के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एक सांचौर क्षेत्र की साध्वी हेमलता, जो देवी के भवानी दुर्गा के स्वरूप का सांग बना करके, हाथों में त्रिशूल लेकर के, माँ करणी के स्वरूप का सांग बना करके और फोटो सेशन करवाती है और फोटो शूट करवा के सोशल मीडिया पर प्रचारित करवाती है और भौतिक दैविक तापों से संतप्त भोले भाले लोगों को भ्रमित करके उनके कुछ प्रचारक सोशल मीडिया पर उन फोटोओं को ऐसे प्रचारित करते हैं कि ये साक्षात देवी शक्ति वर्तमान में प्रकट हुई है। तो मैं साध्वी हेमलता से पूछना चाहूँगा कि क्या आप देवी शक्ति को परिभाषित कर सकती है? क्या आप देवीय शक्ति के कुछ प्रभाव को प्रकाशित कर सकती हैं? जब आपने देवी का सांग बना करके फोटो शूट करवाए हैं तो आप कुछ देवीय शक्तियों को प्रकाशित भी तो कर सकती है। यदि आपको फोटो शूट करवाने में संकोच नहीं आया और उसे प्रचारित कराने में संकोच नहीं आता है तो आप कुछ देवी शक्ति का प्राकाट्य भी कीजिए ना, वो भी करके सोशल मीडिया पर डाल दीजिए। देवी का स्वांग बना करके फोटो शूट करके सोशल मीडिया पर डालने के लिए आपको किसने कहा? किसने हाथ जोड़े थे? किसी ने नहीं, आपने अपनी मर्जी से किया। तो आप कुछ खुद के देवी होने की कुछ प्रभाव को भी प्रकाशित करके वीडियो शूट करके डालिए सोशल मीडिया पर कि ये देखिए देवी शक्ति का प्रभाव। दूसरी बात, साध्वी हेमलता, दत्त आश्रम आरवा। मैं ये पूछना चाहूंगा कि साध्वी हेमलता का क्या मतलब है? कौन है साध्वी हेमलता? आप अपना पूरा परिचय क्यों नहीं देती हो? साध्वी हेमलता 10 नाम है सन्यासियों के: गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, सागर, वन, अरण्य, पर्वत, नाग। आप कौन हैं? 10 नामियों में आप कौन हैं? आप अपना पूरा परिचय क्यों नहीं देती हो? सिर्फ इसलिए कि आप अगर अपना पूरा परिचय देंगी तो लोग जो आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, खास करके बिश्नोई समाज के लोग, वो आपके यहाँ पर आना बंद कर देंगे। जैसे ही आप अपना पूरा परिचय देंगी, जितने भी 10 नाम सन्यासी हैं वो सब अपना परिचय देते हैं, पूरी के रूप में, भारती के रूप में, सरस्वती के रूप में, गिरी के रूप में। तो साध्वी हेमलता कौन है? क्या है हेमलता? किस नाम की अनुयायी है वो? किस नाम की शिष्या है वो? ये भी तो प्रकाशित करना चाहिए। तीसरी बात, हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो सब ये कहते हैं कि आदमी का जन्म, मरण, हानि, लाभ, जस और अपजस, ये सब के सब आदमी के प्रारब्ध के अधीन हैं। जब भरत जी महाराज ननिहाल से आए और उन्होंने देखा कि महाराज दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो गए और बड़े भ्राता राम, भाभी जानकी और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में चले गए हैं, तब उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कहा, बोले गुरुदेव आपने ऐसा क्या मुहूर्त निकाला, ऐसा कैसे मुहूर्त निकाला कि जिसमें ये अयोध्या उजड़ गई? तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि जस अपजस, जन्म मरण हानि लाभ विधि हाथ। हानि लाभ, जन्म मरण, जस अपजस, ये सब विधि के हाथ में, अर्थात जीव ने अपने पूर्व जन्मों में किए कर्मों के फलस्वरूप
इस जीवन में हानि, लाभ, जस, अपजस, सुख, दुख आदि प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रज में एक बहुत बड़े यज्ञ की तैयारी हो रही है, सारे घरों को नीपा जा रहा है, पोता जा रहा है, सफाइयां हो रही है, बड़ा उत्सव मनाने की तैयारी हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के और अपने बाबा नंद जी से पूछा कि बाबा कौन सा उत्सव आ गया है, कौन सा महोत्सव आ गया है, कौन से महोत्सव क्या तैयारी की जा रही है? तो नंद बाबा ने कहा इंद्र यज्ञ की तैयारी की जा रही है। यज्ञ के द्वारा इंद्र प्रसन्न होता है, बरसात होती है और बरसात से सुख समृद्धि आती है, सस्य श्यामल। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जा रहा है, इंद्र की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने ये कहते हुए इंद्र के यज्ञ का निवारण कर दिया। बोले पिताजी, बरसात होने में इंद्र का क्या प्रभाव है? संसार में सब जीव अपने कर्मों से जन्म लेते हैं और अपने कर्मों से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अपने कर्मों से सुखी होते हैं, अपने कर्मों से दुखी होते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी के सुख दुख का हिस्सेदार बनने लग जाएगा, किसी के कर्मों को बदलने में समर्थ हो जाएगा, तब तो कर्म सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा, कर्म सिद्धांत ही नष्ट हो जाएगा। क्योंकि लोग पाप कर्म करेंगे और किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाकर के बड़ी दक्षिणा दे करके, प्रणाम करके, फूल माला पहना करके, आरती करके बोलेंगे महाराज हमारे खोटों